तो मित्रों, मैं बगीचे में घूमने आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों से अस्थाई मुक्ति यानी कि टेम्पररी रिलीफ मिली है। वो ऐसे कि टीचर के रूप में 2025 यूपीएससी प्रीलिम सीज़न में मेरी दो जिम्मेदारियाँ थी कि इकोनॉमी का मेरा जो फुल लेंथ कोर्स चला था पीसीबी 13 मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा, जो मेरे पुराने लर्नर्स थे उनको पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे आदि की फ्री अपडेट्स देनी थी, विन 25 सीरीज़, वो भी मैंने ख़त्म कर दी। तो टीचर के रूप में मेरी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिली, तो सोचा स्टूडियो से बाहर थोड़ी ये खुली हवा ली जाए, हेल्थ के लिए अच्छा है। हालांकि आप कहेंगे भाई तुम तो निकल लिए, लेकिन हमारा क्या? लेकिन हमारा तो स्ट्रेस अभी भी जारी है, हमें तो एग्ज़ाम देना है। मैं आपको बुला नहीं हूँ। अब से लेके यूपीएससी प्रीलिम्स तक, मतलब 25 तारीख तक, मेरा जो इकोनॉमी का फुल लेंथ पेड कोर्स था, केवल 1 रुपये में, लेट मी चेक, 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, केवल 1 रुपये में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी आपके फुल लेंथ के लेक्चर्स, वीडियोस, पावर पॉइंट हैंडआउट आपको देखना है, डाउनलोड करना है, आप लाभ उठाइए। और ना सिर्फ मेरा इकोनॉमी का कोर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, सीसेट, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो आपको जो भी वीडियो देखने हैं, पावर पॉइंट डाउनलोड करने, हैंडआउट डाउनलोड करने, रिवीजन करने हैं। आपने शायद किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, आप दोबारा फीस नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके कुछ टॉपिक्स या कंसेप्ट वहाँ पर आपको टीचर से नहीं समझ आए, आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। केवल 1 रुपये में हमारा ये पूरा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेरा ये पूरा इकोनॉमी का फुल लेंथ कोर्स पीसीबी 13 जो लेटेस्ट वाला कोर्स है, 1 रुपये में अनलॉक हो गया। अब यहाँ पर आपको 3 सवाल होंगे। पहला कि तुमने तो 50 लेक्चर लिए होंगे, तो 100 घंटे का फुल लेंथ कोर्स है, अभी इतना सब कुछ हम कैसे देखेंगे? तो टॉपिक वाइज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि क्या टॉपिक्स हैंडआउट वगैरह में देखने हैं? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आंसर। सेकंड, दूसरा प्रश्न आपको ये होगा, टेक्निकल ट्रबल शूट, कि भाई हमने ज्वाइन तो किया, तुम्हारे ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से हम गए, लेकिन खुल नहीं रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, हैंडआउट पावर पॉइंट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसके भी ट्रबल शूट मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तीसरा, कि तुमने अपने यूट्यूब पर ये इकोनॉमी रिवीजन सीरीज़ के नाम पे वो पाना पकड़, स्क्रू ड्राइवर, डिसमिस, प्याज टमाटर लेके कुछ पढ़ा रहे थे, तो वो सीरीज़ कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे, उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो पूरा वीडियो आप देखें, टाइम स्टैम्प के हिसाब से मैंने चीज़ों को एड्रेस किया है। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि अनअकैडमी ने अपना प्रीलिम कोर्स 1 रुपये में अनलॉक तो कर दिया, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को इश्यूज आएंगे, भाई हैंडआउट नहीं डाउनलोड हो रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। तो मैं एक एक करके आपको सारे ट्रबल शूट इसमें बताता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो पूरा ऑफर है, ये केवल एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए है। तो ये वाला जो कोर्स है जिसका लिंक नीचे दिया है, केवल इसी लिंक पे और इसी बैच पे ये 1 रुपये वाला ऑफर काम करता है। पूरी वेबसाइट के सारे कोर्सेज पे काम नहीं करता है। अब फ़र्क समझो, कुछ बार अनअकैडमी की तरफ से 7 डे फुल अनलॉक ऑफर होता है, मान लीजिए होली या कुछ त्योहार आया, तो उसमें पूरी साइट में सब कुछ प्रीलिम मेंस जो आपको देखना है देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल आपका प्रीलिम्स का कोर्स अनलॉक कर रहा है 1 रुपये में। अभी कुछ विद्यार्थियों को ये तकलीफ आ सकते हैं, भाई हमने ज्वाइन भी कर लिया, 1 रुपया भर भी दिया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपको उस लिंक पे जाके एनरोल बटन दबाना होगा। जब आप वो एनरोल बटन दबाते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक बेल आइकन आता है, वहाँ पर क्लिक करने से साइड बार में से सब आप हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी गिव यू लाइव डेमो। तो देखिए, अभी इधर कुछ दिख नहीं रहा है, केवल ये क्लाउड आइकॉन है, आप कहें मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, पर ये तो आपको सिर्फ ब्रोशर दिखा रहा है। आपके मुझे तो आपके इकोनॉमी के हैंडआउट और बाकी सब लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड करने हैं। ओके, तो आप ये करेंगे, पहले आप इसको एनरोल बटन दबाओ। होया? अभी आप देखो इधर बेल आइकन आ गया, है ना? अब मैं इसको क्लिक करूँ, तो फिर आपको राइट हैंड से साइड बार में सब दिख जाएगा। लेकिन इसमें समझिए सारे टीचर्स के सारे अपलोडेड हैंडआउट मटेरियल आपको दिख रहा है। तो आपको जिसका मटेरियल डाउनलोड करना है, आप उसमें जाए, तो मैं लेट मी ज़ूम इन। मैं ये साइड बार में अभी ऑल एजुकेटर्स, मृणाल पटेल, तो ये सिर्फ मेरा सब कंटेंट दिखा रहा है, हैंडआउट्स दिखा रहा है। आपके पन इसमें ये देखो लीडर बोर्ड और इधर-उधर बहुत कुछ है अपडेट्स, हमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ वाला देखना है। तो आप ये ऑल अपडेट्स पे क्लिक करो और यहाँ पर अटैचमेंट क्लिक करो। तो फिर केवल आप देखिए अटैचमेंट वाली चीज़ जा रही है। आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, करीब मेरे ख्याल से 30 एक पीडीएफ फाइल होंगे चैप्टर के हिसाब से। तो फिर आपको यहाँ से आप क्लिक करके सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। दूसरा कि भाई यहाँ पर आपके लेक्चर कहाँ दिख रहे हैं, ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। तो डाउनलोड का तो मैंने आपको हिसाब बता दिया। मेरी आपको सलाह है कि आप पीसी, लैपटॉप
मित्र का कोई लैपटॉप, साइबर कैफ़े में जाके आप ट्राई करें। मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझो कि क्योंकि आपको इतना सब अगर डाउनलोड करना है, तो फिर मोबाइल में क्या, वो स्क्रॉल करते-करते वो परेशान हो जाए, उसको फिर समझ नहीं आए, या उसका नेट ही कमज़ोर हो तो फिर नीचे वाला पेज उसको रिफ्रेश होने में टाइम लगे और उसे लगे काम नहीं कर रहा है सब। तो संभव हो तो आप पीसी से ट्राई करो। तो दैट इज़ वन थिंग। अब आपको दूसरा प्रश्न ये होगा, चलो हैंडआउट तो डाउनलोड किए पर आपका कुछ लेक्चर वीडियो कुछ दिख नहीं रहा है, या है काम को मिल ही नहीं रहा है। तो उसका भी मैं आपको जवाब दिखाता हूँ कि आपको कंप्लीट शेड्यूल में जाना है। लेट मी शो यू। ये जो अपना पेज था जिसमें हमने एनरोल किया, अब यहाँ पर आप देखिए ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से दिखा रहा है, इसमें सब आगे पीछे वो चीज़ें हो सकती हैं। आप ये क्लिक करो, व्यू कंप्लीट शेड्यूल, ये मैंने क्लिक किया, तो ये ऐसे दिखा रहा है। अब यहाँ तो सारे सब्जेक्ट हैं, अब आपको जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं तो इधर आप ड्रॉप डाउन में जाओ और मैं करूँ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का ही केवल ये आपको चीज़ें दिखाएगी। अब आपके भाई तुम्हारा तो कोई लेक्चर दिख ही नहीं रहा है, वीक 1 में 0, वीक 2 में 0। उसका कारण ये समझो, ये चीज़ चालू होएगी जनवरी से और मैं इकोनॉमी कोर्स चालू करता हूँ फरवरी बजट आने के बाद, तो इसलिए शुरुआती वीक खाली हैं। वीक 5 में आप देखो, उसमें मेरा पहला लेक्चर शायद हुआ होगा, ये थोड़ी देर बाद आपको दिखता है, आ गया? ये मेरा फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद वाले वीक में आप देखो, तो फिर धड़ाधड़ आपको दिख रहे हैं, अब सब लेक्चर हैं। तो उस प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं। तो फ़रवरी से लेके मई महीने तक में मैंने करीब 50 लेक्चर में कंप्लीट किया है। इसके अंदर मॉक टेस्ट भी होते हैं, हर हफ्ते वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, इधर जो पीडीएफ फाइल दिख रही है, ये हैंडआउट नहीं है। इससे तो पावर पॉइंट खुलते हैं। समझिए, मेरे लेक्चर में लेक्चर की पावर पॉइंट की पीडीएफ फाइल अलग होती है और हैंडआउट अलग चीज़ होती है। वैसा देखिए, लेक्चर में पावर पॉइंट ऐसा होता है, सब उसमें बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स में कुछ कंसेप्ट सिखाए होते हैं, जो मुझे आपको लाइव लेक्चर में सिखाना होता है। बाकी बहुत कुछ आपको जो जनरल नॉलेज और इधर-उधर का रटना होता है, तो उसके लिए मेरा हैंडआउट अलग रहता है। ये जैसे अपनी इकोनॉमी की बुक है, तो असल में ये क्या है, हैंडआउट का प्रिंटेड स्वरूप है। तो पावर पॉइंट अलग, हैंडआउट अलग। एग्ज़ाम की अगली रात मुझे क्या देखना है? पावर पॉइंट नहीं, आपको हैंडआउट देखना है। तो हैंडआउट डाउनलोड करने की तो सिस्टम मैंने आपको अलग बताई कि वो बेल आइकन दबाना है। तो खिचड़ी मत करना भाई, देखो, ये तो हम लेक्चर देखने इधर आए हैं। जो मटेरियल डाउनलोड करना था इसके लिए तो आप वापस से उस बैच के पेज में जाएँगे और बेल आइकन दबाएँगे। इधर सब आ गया, इसमें भी ऑल एजुकेटर की जगह आप सिलेक्ट करें जो भी टीचर का आपका मटेरियल डाउनलोड करना है, और सिर्फ़ उसका आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हैंडआउट अलग और पावर पॉइंट अलग, ऐसी अपनी सिस्टम है। नाउ कुछ लोग कहेंगे कि ये ठीक है, लेकिन लेक्चर वीडियो हम खोलने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक सब है। 3-4 कारण हो सकते हैं। आपका कॉलेज या ऑफ़िस का वाई-फाई उसको ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनियों में ऐसा है कि यूपीएससी की तैयारी करने कराने वाली जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसको खोलने नहीं देते, और कॉलेजेस में क्या कि वही उसका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो वहाँ से उसने लिस्ट कॉपी किया हो कि इतनी ब्लॉक साइट हैं, तो वो इधर भी कर देता है, तो इधर भी नहीं खुलता है। उसी प्रकार अगर आप अमेरिका, फ्रांस, जापान बाहर से रह के तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये शायद ना खुले। उस केस में आपको वो वीपीएन या ऐसी कोई सर्विस यूज़ करनी पड़े। दूसरा कारण हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो है। खासकर मतलब मोबाइल इंटरनेट, और वो भी एकदम बहुत धीमा वाला 2G 3G बीएसएनएल हो तो दिक्कत आती हो। तीसरा, ये जब आप चीज़ें खोलते हैं तो इसमें आप समझो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, ताकि राइट हैंड से साइड बार खुलनी है, इसको अब मैं क्लिक करूँ तो ड्रॉप डाउन मेनू सही से खुलने चाहिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा एंटीवायरस या एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया तो काम शायद ना करे। अनदर रीज़न, आपका मोबाइल काफ़ी पुराना हो, तो फिर जो हैंडआउट रहते हैं या पावर पॉइंट रहते हैं, कुछ बार वो 50-60 एमबी के होते हैं, ग्राफिक्स हैवी वाले होते हैं, तो वो उसको खोल नहीं पाता। तो बहुत पुराना मोबाइल है, ये भी एक कारण हो सकता है कि इंटरनेट तो सही चलता है, लेकिन वो लोड नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशन ये, आप अपने दोस्त के पास या साइबर कैफ़े में जाके सब पहले आप डाउनलोड करें। इसके अलावा और भी तकलीफ आए तो help@unacademy.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप अनअकैडमी का आप डाउनलोड करें, उसमें भी मी सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर भी सपोर्ट या ऐसा एक बटन होता है, उसकी मदद से आप कंप्लेन टिकट रेज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इकोनॉमी की चैप्टर वाइज रिवीजन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, कुल मिला के 6 पिलर में 30 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं।
तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, 1 से लेके 5 का रेटिंग दे रहा हूं। उसमें 1 स्टार में दे रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि पिछले 13 साल में मुश्किल से 2 सवाल पूछे। बाकी जितने चैप्टर्स हैं उसको मैं 2 से लेके 5 का रेटिंग दे रहा हूं। लेकिन कुछ डिस्क्लेमर, पहला, यूपीएससी ट्रेंड के विपरीत भी पूछ सकती है। अगर ऐसा हुआ और मेरी बुक या हैंडआउट या पावर पॉइंट में मैंने पढ़ाया है तो मैं तो क्लेम करूंगा कि मैंने पढ़ाया था, भले अभी मैं बोल रहा हूं कि वो चैप्टर लो प्रायोरिटी में है। अब भी तो तुमने बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, चैप्टर वाइज रिवीजन प्रायोरिटी का मैंने एक ये एक्सेल शीट बनाया है। सबसे पहले 1A1 बार्टर टू बिटकॉइन, उसको मैं दे रहा हूँ 5 स्टार। और खासकर यूपीआई और उसके आगे जो भी डिजिटल पेमेंट, वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन, सीबीडीसी, एनएफटी वगैरह को आप ज़्यादा जोर दें। उसके बाद आता है 1A2, मतलब आरबीआई का ये सीआरआर एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी, अगेन 5 स्टार। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर मत दो एग्जाम। फिर आया पिलर 1B, वो बैंकों का क्लासिफिकेशन, एनपीए, बैड लोन वगैरह, उसको मैंने 2 स्टार दिए हैं क्योंकि एमसीक्यू की फ्रीक्वेंसी भी कम है और जनरल नॉलेज ज़्यादा है। पिलर 1C, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट आदि, तो उसको मैंने 4 स्टार दिए क्योंकि आजकल मतलब पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी को खुजली मची है, उसमें से फ्रीक्वेंटली 2-3 सवाल आते रहते हैं। पिलर 1D में आता है इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके अंदर भी मैं इंश्योरेंस को 2 स्टार प्रायोरिटी दे रहा हूँ और पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को 3 स्टार। और उसमें भी ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले नंबर पर, पेंशन दूसरा और इंश्योरेंस तीसरा। इस सेगमेंट में आपको मतलब उस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने योजनाओं को याद रखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं पिलर 2 यानी बजट टैक्सेशन। तो जो सबसे पहला हैंडआउट था 2A1, मतलब बजट का इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस, उसको मैंने दिए 4 स्टार। हालांकि यहाँ से प्रश्न तो कम ही आते हैं, लेकिन थियरी सेंट्रिक है, कंसेप्ट सेंट्रिक है, तो याद करना आसान है, कुछ पूछ ले तो मतलब उस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है। मतलब हर साल भले सवाल ना आए, लेकिन जब भी आए तो मैनेज हो जाते हैं। फिर है 2A2, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसमें जीएसटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ी कम प्रायोरिटी। पिलर 2B, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में फाइनेंस कमीशन, उसको मैं 5 स्टार प्रायोरिटी देता हूँ। ब्लैक मनी, उसके जो वन लाइनर थे अलग अलग, जो भी उसकी कंसेप्ट थे, उसके खिलाफ लड़ने की जो कानून थे, वो सबको 3 स्टार। और सब्सिडी का जो डेटा है बजट में से, उसको 3 स्टार। तो दैट इज पिलर 2B एंड 2C। उसके बाद 2D, डिसइन्वेस्टमेंट डेफिसिट वगैरह, तो उसमें खासकर फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला और उससे लेके आगे जितनी बातें, काउंटर साइक्लिक फिजल को पॉलिसी और उसके साथ जुड़े सब कंसेप्ट, वो 4 स्टार प्रायोरिटी। देन मूव टू थर्ड पिलर। तीसरा पिलर ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, तो पिलर 3A, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एफडीआई, एफपीआई, उसे मैं 4 स्टार देता हूँ। खासकर जो कंसेप्ट्स हैं उसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लासिफिकेशन, कौन सा पैसा कौन से पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, वो सब। कुछ बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी पूछते हैं, लेकिन उसका आरओआई थोड़ा कम है क्योंकि वो ऐसे फैक्ट डेटा पूछता है जो याद रख के जाना मुश्किल है। देन पिलर 3B, करेंसी एक्सचेंज, नीर रीर वगैरह, तो भाई वो तो 5 स्टार है। रात को 2 बजे भी आपको याद होना चाहिए, वरना एग्जाम देने मत जाओ। देन पिलर 3C, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, फैक्चुअल जनरल नॉलेज ज़्यादा है तो उस कारण से मज़ा थोड़ा कम रहता है, मैंने 2 स्टार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं पिलर 4। देखिए पिलर 4A, एग्रीकल्चर, तो उसमें मैं उसे 3 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की भी साथ ही आपकी प्रीलिम हो रही है, तो उनको टेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर थोड़ा ज़्यादा आता है। हालांकि इसमें भी एमएसपी और उसके आसपास की जो नई योजना है उस पर थोड़ा ज़्यादा आप रिवाइज करें। फिर आता है पिलर 4B, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। उसके बाद मोदी सरकार आने पर जो नई योजनाएं आई थी, जो नई नीति आई थी, वो दूसरी प्रायोरिटी। और आखिर में एलपीजी रिफॉर्म्स, वो तीसरी प्रायोरिटी पे। मतलब हाई टू लो मैंने बोला अभी। तो ये हुआ 3 स्टार। उसके बाद जो 4B2 था, एमएसएमई सर्विस सेक्टर, तो उसमें एमएसएमई की नए बजट में जो नई व्याख्याएं हैं वो इंपॉर्टेंट। उसके बाद योजनाएं और बहुत सारा वन लाइनर दिया है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट इतना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप देखें तो मैं इसे 2 स्टार दे रहा हूँ। आगे पिलर 4C, तो उसमें नीति आयोग हाई प्रायोरिटी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े थियरी, कंसेप्ट, डेटा दूसरी प्रायोरिटी। और आखिर में आए 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में से भी सवाल आते हैं, पर वो इतना बारीक पूछता है, उतने 5 ईयर प्लान हम रट के जा नहीं सकते। तो ओवरऑल 3, लेकिन उसमें इंटरनल प्रायोरिटी मैंने आपको बताई। देन पिलर 4D, मतलब ये जीडीपी, कई सारी बातें। उसके बाद पिलर 4D, जीडीपी वगैरह, 5 स्टार प्रायोरिटी। रात को 2 बजे भी पता होना चाहिए जीडीपी के जो 3 अलग अलग कैलकुलेशन फॉर्मूला थे, आसपास के कंसेप्ट थे। नहीं पता है तो एग्जाम देने मत जाओ। देन पिलर 4E, इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई वगैरह,
इसको भी मैंने 5 स्टार दिए हैं, हालाँकि यहाँ से एमसीक्यू कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो कंसेप्चुअल एलिमिनेशन टेक्निक्स आप लगाएँ तो काम होने की चांस रहती है, इसलिए मैं इसे 5 स्टार दे रहा हूँ। वरना हर साल तो सवाल देखने मिलते नहीं। अब शुरू होती है सबकी दुखती नस, यानी पिलर 5 एंड 6 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें जो पिलर 5 ये है बिजली, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसे मैं 4 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि क्लीन एनर्जी की बहुत सारी योजनाएँ हैं। तो क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस वालों को भी एनवायरनमेंट का भी चेक करना है, तो पता होना चाहिए। तो इसे मैं दूँ 4 स्टार प्रायोरिटी। फिर 5 बी मतलब सड़क, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इसको मैंने 2 स्टार ही दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ हैं और उसमें भी हम देखें रेलवे तो लगभग उनको कभी पूछा ही नहीं उन्होंने। लेकिन कम से कम मैंने लाइव लेक्चर्स में जो योजनाएँ करवाई थी उतना तो आपको याद करके जाना चाहिए। देन कम्स 5 सी, इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन, रूरल, बॉर्डर, कम्युनिकेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह। एटलीस्ट मैंने लेक्चर्स में जो करवाया था उतना आपको रट के जाना चाहिए, बाकी सब जो है 2 स्टार। नाउ द लास्ट सेगमेंट दैट इज़ पिलर 6। इसके 4-5 चैप्टर्स या हैंडआउट हो गए थे। उसमें जो 6 ए है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेंसस, हेल्थ, हंगर वगैरह, उसे मैं 4 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हेल्थ के नाम पे योजना ज़्यादा आती है और बाकी भी सेंसस के साथ और पॉपुलेशन काउंटिंग के साथ जुड़ी जो बेसिक कंसेप्ट्स या फॉर्मूला है उसके आसपास काम बन जाता है। मतलब अगर कुछ पूछे तो स्कोप ज़्यादा रहती है कुछ टिक करने की। तो 4 स्टार प्रायोरिटी। उसके बाद 6 बी, एजुकेशन स्किल, उसको 2 स्टार प्रायोरिटी। वो यूजीसी, इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस वगैरह में ज़्यादा उपयोगी है, आईएएस परीक्षा में थोड़ा कम उपयोगी है। मतलब सवाल तो आते हैं अपन वो सब समझो हिट मिस टाइप का, बारीक-बारीक हो जाता है। देन 6 सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पॉवर्टी। तो गरीबी निवारण को मैं 4 स्टार दे रहा हूँ। अगेन हर साल सवाल आते नहीं, लेकिन जब भी आते हैं तो कंसेप्ट के आसपास आप कुछ कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा कि गरीबी निवारण की योजनाएँ बाकी योजनाओं के मुकाबले कम है। मनरेगा, फिर ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वगैरह, तो करना भी तैयार थोड़ा कम ही है। तो आप थोड़ा एफर्ट लगाएँ तो जब पूछा जाए तो आपका काम बन सकता है। देन 6 डी, उसमें ये सब विमेन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पीएच वगैरह की योजनाएँ 2 स्टार प्रायोरिटी क्योंकि कम फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। देन 6 ई, उसमें वो यूएनडीपी का एचडीआई इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भी फ्रीक्वेंसी तो कम है लेकिन कंसेप्चुअल कुछ पूछा जाए तो मेहनत लगा सकते हैं, तो 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। लास्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने 2023 में आखिरी बार उसका रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ाया था। उसके बाद मैं पढ़ा नहीं रहा लाइव क्लासेस में क्योंकि मुश्किल से 13 साल में 2 ही सवाल आ रहे हैं। लेकिन आपके पास अनअकैडमी का एक्सेस है, तो वो 2023 का मेरा कोर्स, उसका पावर पॉइंट हैंडआउट डाउनलोड करके कम से कम 3 चीज़ें आप तैयार करें। पहला टाइप्स ऑफ डिमांड, दूसरा इलास्टिसिटी के साथ जुड़े हुए कंसेप्ट्स और तीसरा मार्केट के प्रकार, वो जो भी ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक वगैरह वगैरह है। मतलब हैंडआउट तो जो भी है उसमें, लेकिन ये 3 चीज़ों पर थोड़ा अपना कमांड होना चाहिए। अगर एक आध प्रश्न आ भी जाए तो काम बन जाए। बट मैं इसे 1 स्टार प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मतलब बाकी सब कुछ खत्म हो जाए तब इसे देखना चाहिए। बाकी तो मित्रों इकोनॉमी की अपनी ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, परचेज़ कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। देखिए, अब मैं एक और चीज़ को भी एड्रेस करना चाहता हूँ, लेंथी हैंडआउट, क्योंकि आप ये करीब 30 हैंडआउट डाउनलोड करेंगे, 1000 पेजेज़ का होगा। ये 1000 पेजेज़ का हैंडआउट, इसका रोना कुछ लोग करते रहते हैं। मैं बार-बार खुलासे दे चुका हूँ, फिर से एक बार दे देता हूँ। देखिए, ये जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं, ये सब मान लो ब्राइट स्टूडेंट है, सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय वाले, उनके माँ-बाप ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस, डिफेंस सर्विसेज़ में हैं। इनको मैं 200 पेजेज़ का एकदम कंडेंस्ड हैंडआउट भी दे दूँगा, तो भी वो पढ़ के पास हो सकते हैं। लेकिन मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा। मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसे विद्यार्थी छोटे गाँव शहर के हैं, जिनको एनसीईआरटी से लेके एडवांस बुक्स, थियरी से लेके करंट, बजट से लेके इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ एक जगह पर मिल पाए। तो ये सब कुछ आप कंबाइन करोगे, मान लीजिए 6 अलग-अलग ऑथर्स या टीचर्स या कोचिंग वालों का मटेरियल डाउनलोड करके कंबाइन पेजेज़ गिनोगे तो 1500 से ज़्यादा ही होने हैं। तो उससे तो ये कम ही है, 1 इकोनॉमिक कोर्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये इस कारण से ये लंबा है और मैं इसका स्वीकार करता हूँ। ये थोड़ा और लंबा होने का एक कारण ये भी है कि मेरे हैंडआउट की जो इंडेक्स होती है, वो आप देखिए काफ़ी, नॉर्मली कोई भी किताब में क्या इंडेक्स के नाम पे 5 चैप्टर है तो 5 ही चीज़, इधर कितना आप देखिए छोटे-छोटे सब टॉपिक जो हैं हेडिंग 3 वाले, उसका भी मैंने तो इंडेक्स में सब डाला है। ये इसलिए किया है ताकि एग्ज़ाम की अगली रात को आपको पूरा हैंडआउट नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ़ वो इंडेक्स आप स्क्रॉल करेंगे तभी आपको अच्छा ये टॉपिक मुझे आते हैं, इतने मुझे वापस देखने हैं। तो
रिवीजन और रिकॉल में सुविधा रहती है। इस कारण से इंडेक्स मेरी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो समझो अगर 30 चैप्टर हैं और हर एक में 4-5 पेज की इंडेक्स है, तो कितना 100-150 पेज का तो सिर्फ इंडेक्स ही है। पर वो जानबूझ के ऐसा है ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो सके। दूसरा एक कारण हैंडआउट लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि हर एक टॉपिक कंप्लीट होने पर उसके तुरंत नीचे मैंने उसके साथ जुड़े हुए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं। पीडीएफ फाइल में ऐसा है। जब किताब छापी तो उसमें मैंने हटा दिया, वरना ये क्या पेजेस थोड़े कम रहे तो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल सके। पर ये जो पीडीएफ फाइल है उसमें ऐसा है, टॉपिक के बाद तुरंत पीवाईक्यू दिए होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि विद्यार्थी फालतू में पीएचडी करने नहीं बैठे। फॉर एग्जाम्पल ये जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में पढ़ाता हूँ, उसके बाद कोई ना कोई वो लाइव क्लास और बाद में भी गूगल फॉर्म वगैरह से फालतू के डाउट पूछने आ जाते हैं, जो कि एग्जाम के साथ कुछ उसका लेन देन है नहीं। तो उनके दिमाग में मैं वो क्लैरिटी कैसे लाता कि भाई घोड़े की तरह रेस का यही ट्रैक देखना है। वो क्लैरिटी उसको तभी आती जब टॉपिक के तुरंत नीचे पीवाईक्यू दिया होता। अगर मैं उसको ऐसा बोलता कि तुम जाके वो पीवाईक्यू की बुक देख लेना, तो 100 में से 90 लोग तो इतनी एफर्ट डालेंगे नहीं, और फिर वो आके मेरा खून पिएंगे कि तुमने इसमें पीएचडी वाला ये हमारा डाउट सॉल्व करो। तो उन सब विद्यार्थियों की और खुद की मानसिक शांति के लिए मैंने ये पीवाईक्यू तुरंत डाले। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो हो सकता है ये और 100 पेज कम हो जाए, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, ताकि हमेशा आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि मुझे सिलेबस के इतने दायरे में रहना है। फिर मैंने आपको बताया इंडेक्स लंबी है ताकि रिवीजन रिकॉल में आपको सुविधा रहे। फिर मैंने अलग-अलग जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसका हिंदी अनुवाद भी इसमें दिया होता है। अलग-अलग सेंटेंस और कंसेप्ट भी हैं, उसका भी मैंने हिंदी में सरल करके बनाया होता है। इस कारण से, क्योंकि प्योर हिंदी में बनाऊँगा तो भी वो इतना क्लिष्ट हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। इंग्लिश प्योर रखूँगा तो भी बहुत सारे बच्चे जिनका इंग्लिश फर्स्ट उन्होंने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा हो, क्योंकि कॉलेज में भी आप कहें मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन प्रोफ़ेसर तो हिंदी गुजराती में ही बताते हैं ज़्यादातर। तो उसको समझ आ सके, पूरा लाइव लेक्चर ना देखे, सिर्फ़ वो मटीरियल पढ़ रहा है फिर भी उसको में चोंच डूब सके, इसके वास्ते मैंने किया है। तो अगर मैं ये ना करूँ, हो सकता है अगेन मे बी 15 टू 20%, 15 से 20% हैंडआउट कंप्रेस हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया मैं ऐसे सब ब्राइट बच्चों के लिए हैंडआउट नहीं बनाया है। मैंने ये जो छोटे गाँव शहर के जो विद्यार्थी हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी में उनका नहीं हो तो स्टेट सर्विस, एसएससी, बैंक कुछ कर रहे हैं, उनको सुविधा हो इसके वास्ते बनाया है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई बहुत धर्मात्मा या मसीहा बनना है, इसलिए मैं देखो मैं तो छोटे गाँव शहर बच्चों की मदद कर रहा हूँ, नहीं। कारण ये है कि समझो वैकेंसी तो उतनी है, 1000 लोग ही सिलेक्ट होने हैं। लेकिन जो नहीं भी सिलेक्ट हो तो बाकी बहुत सारी परीक्षाओं की वो तैयारी करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ उनका भला हो सके। ये मेरा इसमें आशय रहता है। ये यूपीएससी कोचिंग धंधे में कुछ ऐसे टीचर थे, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा एलिटिज़्म था कि हम तो एकदम प्योर वी विल टीच इन इंग्लिश एंड ओनली टारगेट दिस ब्राइट स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव टू टीच, वो टाइप का। उससे हुआ ये कि उनको धीरे-धीरे बच्चे बहुत कम मिलने लगे। एज़ अ रिज़ल्ट उनका जो भी बिज़नेस भी तो सस्टेनेबली चलना चाहिए कि दुकान का भाड़ा देना है, नीचे स्टाफ को सैलरी देना है, वो जमता नहीं है। सो यू हैव टू कैटर टू अ वाइडर मास ऑफ स्टूडेंट्स। भले आपको लगे कि सब लोग तो यूपीएससी नहीं कर पाएँगे, वैकेंसी ही क्योंकि लिमिटेड है, लेकिन बाकी भी परीक्षा कर पाए तो कम से कम जो भी हिंदी, गुजराती, मराठी, प्रादेशिक भाषा के विद्यार्थी हैं, उनका भी कुछ कल्याण करने की कोशिश हो। इसलिए ये है, बाकी तो अल्टीमेटली ये कोचिंग क्या दुकान है। मेरे पास ऑफ़र करने के लिए ये सामग्री है, आपको नहीं जम रहा है, नो इश्यू, आप बाकी दुकानों में ट्राई करें, वहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। आइदर वे आई विश यू ऑल द बेस्ट। तीसरा, कि तुमने अपने यूट्यूब पर ये इकोनॉमी रिवीजन सीरीज़ के नाम पे वो पाना पकड़, स्क्रू ड्राइवर, डिसमिस, प्याज टमाटर लेके कुछ पढ़ा रहे थे, तो वो सीरीज़ कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे? ये जो प्रश्न है कि यूट्यूब पे तुम रिवीजन की सीरीज़ कंप्लीट करोगे कि नहीं? भाई उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और पूरा जो पेड कोर्स था, वही जब ₹1 में अनलॉक हो गया था, आप उसको देखिए। उसमें कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो भी मैंने इसी वीडियो में एड्रेस किया है। देखिए ये जो रिवीजन सीरीज़ मैंने चालू की थी, उसमें मेरी ये इच्छा है कि उसको 4K में शूट किया जाए, फ्रेश ग्राफ़िक्स और एनिमेशन के साथ। जैसे आपने देखा होगा वो सब जिब्ली स्टाइल का सब नया मैंने पूरा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आपको सिखाया था। उसी तरह एनिमेशन का प्रयोग करके बॉन्ड्स के बारे में समझ देने की कोशिश की थी। तो ऐसी कुछ चीज़ बने, थियरी सेंट्रिक थोड़ी ज़्यादा हो और अगले 3-4 साल तक कोई भी आके उसको देखे उसे लाभ हो। और भले वो मेरा इकोनॉमी का कोर्स जॉइन न करे, लेकिन फिर भी केवल वो वीडियो देख के, अपने हिसाब से कोई भी किताब देख के वो तैयारी कंप्लीट कर सके। तो अब ऐसी चीज़ आपको जब बनानी है तो क्वालिटी आउटपुट के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आप समझो वो चैट जीपीटी को बोलो एआई से तुम जिबली मुझे ऐसा ड्रॉ करके दो,
तो आप उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, 5 मिनट बाद वो इमेज जनरेट करता है। फिर आपको लगे नहीं मुझे अलग जात का चाहिए, तो उसको देते हैं, उस वक़्त वो कहेगा नहीं मैनी अदर पीपल आर आल्सो जनरेटिंग इमेज बोल के आपको स्लो कर देगा। तो ये करते-करते वो प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है। और वैसे भी वो सब जल्दबाजी में मैं कंप्लीट करूँ, मान लो अभी, तो होगा ये बेकार क्वालिटी का वो आएगा। और फिर दूसरी बार जब मैं अच्छी क्वालिटी का बनाऊँगा तो भी लोग देखेंगे कि नहीं ये तो टाइम पास ही है। तो इससे बेहतर क्या है, अनअकैडमी ने जो ₹1 में मेरा पूरा पेड कोर्स अनलॉक करवा दिया है, आप उसको देखिए। चैप्टर वाइज़ प्रायोरिटी तो मैंने आपको बता दी है, दैट विल बी बेटर। तो ये रिवीजन सीरीज़ ऐसा नहीं मैं कभी कंप्लीट नहीं करूँगा, इसे मैं धीरे-धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे muna.org। हालाँकि ₹1 में अब क्या डिस्काउंट वो देते होंगे या कोड काम भी करेगा कि नहीं, चेक करना। ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.